नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी का एमबीए नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ चुकी है नंदिता मिश्रा जी अगेन। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। थैंक यू सो मच मनविंदर जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम, वंदे मातरम और बहुत बहुत प्रणाम। अच्छा, आप मेरे कमेंट बॉक्स में कभी जाती हैं, देखती हैं आप वहाँ क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या लोग आपके लिए लिखते हैं, कभी देखा आपने? हाँ, मैंने कभी-कभी राउंड देखा है, मैं देखती भी हूँ कभी-कभी और राउंड अच्छा लगाया लग हाँ, देखा करें कि कभी-कभार मतलब हाँ, जब मेरे पास टाइम होता बहन, है तो मैं दीदी, बहन, दीदी कितने प्यारे-प्यारे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं सही आपके लिए। एंड सही अगर मैंने मतलब लफ्ज़ थैंक यू बोल सो दिया मच। ना, अगर मैंने लफ्ज़ बोला हाँ, है, आई एम सॉरी टू से, कुछ हाँ, हमारे दर्शक जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, आपको लफ्ज़ नहीं बोलना, आपको अक्षर बोलना है, तो वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। मतलब इतने मन के सच्चे सनातनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक्चुअली तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अच्छे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। तो नंदिता जी, दिल्ली की राजनीति में सुना है कि कुछ भूचाल सा आने वाला है? आने वाला नहीं है, सुनामी आ चुकी है। वहाँ पे तो बड़ी-बड़ी लहरें उठ रही हैं और इतनी लहरें उठ रही हैं कि वो लहरें जो है पंजाब तक पहुँच रही हैं और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे हैं कि मैं अब डूबा, तब डूबा, मैं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा, क्योंकि 9 तारीख को दिल्ली में रेखा गुप्ता जी की सरकार ने जो काम किया है ना, वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उन्होंने किया है। 177 177 अपॉइंटमेंट्स किए गए थे जो पॉलिटिकल गेन के लिए किए गए थे। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेरिट पे नहीं किए थे, वो किए गए थे पॉलिटिकल गेन के लिए, क्योंकि उन्होंने मतलब किसी भी चाचा, मामी, मामा, ताऊ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सब किसी को उन्होंने नौकरी दे दिया था। उन 177 लोगों की नौकरियों को रिवोक कर दिया गया है। रेखा गुप्ता की गवर्नमेंट ने बोला नथिंग डूइंग, और उससे पहले एक्चुअली ना ये चीज शुरू हो गई थी फरवरी के मंथ में ही। फरवरी के टाइम पर जो है उनके ये जो मुख्य सचिव है धर्मेंद्र, उन्होंने सभी विभागों के जो प्रमुख हैं उनको ये कह दिया था कि आप उन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए जिन लोगों का अपॉइंटमेंट उस टेन्योर में किया गया है जब अरविंद केजरीवाल वहां के सीएम हुआ करते थे। एक लंबी सी लिस्ट निकल के आई है मनविंदर जी। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि लाखों लाखों रुपए सैलरी दी जा रही थी, और सैलरी जो दी जा रही थी उन लोगों को दी जा रही थी जिनका ना इंटरव्यू हुआ है, ना वो क्वालिफाइड थे, ना उनका कोई काम वहां पे था, बस उनको बिठा दिया गया। क्यों? क्योंकि आप चाहते थे कि आपके अपने खुद के लोग जो हैं पार्टी के अंदर, पार्टी के ऑफिसेज में, सब जगह पे, कॉर्पोरेशन पे वही लोग आके रहे जो कि आपके अपने जान पहचान के लोग थे। और अब उन जान पहचान के लोगों में जो अपॉइंटमेंट्स किए गए हैं वो किए गए थे इस समय जो प्रेजेंट विधायक थे वो, जो एक्स विधायक थे वो, जो पदाधिकारी थे, जो सदस्य थे, और उनके अपॉइंटमेंट्स कहाँ-कहाँ किए गए थे। मेरे पास पूरी एक लिस्ट है मनविंदर जी, और आपको मतलब अंदर से सोच के लगता है कि इस आदमी के पास में जो कहीं पर साइन नहीं करता था, कैसे उसने अपना दिमाग चलाया अपने लोगों की गोट बिठाने में। जैसे चेस्ट पे होता है ना कि सारे प्यादों की गोट बैठी होती है, उस तरीके से उसको बिठाने में कैसे इस आदमी ने अपना दिमाग लगाया है। देखिए, दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज कमेटी, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकेडमी, उर्दू अकेडमी, साहित्य कला परिषद, पंजाब अकेडमी, संस्कृति अकेडमी, सब जगह पे इस आदमी ने, इसकी पार्टी ने उन लोगों को बिठा दिया जो कि आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट थे। चाहे वो एक किसी गर्लफ्रेंड भी थी ना, वो गर्लफ्रेंड को भी नौकरी दे दी गई थी। और सैलरी कहाँ से आ रही थी? मेरे और आपके पैसे से इन लोगों को सैलरी दी जा रही थी, और बड़ी बड़ी सैलरी पैकेजेस पे थे ये लोग। और इनको कोई, इन लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ था वहां पे, कोई एग्जाम नहीं दिया था इन लोगों ने वहां पे जाके, ना इन लोगों की कोई क्वालिफिकेशन थी। मैं आपको अगर बताती हूँ कि 2024 में आपके विधायक थे पवन राणा, उनको दिल्ली जल बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया था। उनका कोई भी मतलब इस तरीके का बैकग्राउंड नहीं था कि वो अध्यक्ष बन जाए, ना उन्होंने कहीं से स्टार्ट किया था कि उनको उतना ऊपर ला करके बिठा दिया गया था। वो सिंपल एक आपके विधायक थे, और आपके विधायक थे विनय मिश्रा, उनको उपाध्यक्ष बना दिया गया दिल्ली जल बोर्ड का। आपके एक नेता थे जितेंद्र तोमर, मैंने कहा ना रिलेटिव्स, जितेंद्र तोमर की वाइफ है प्रीति तोमर, उनको भी वहां पे सदस्य बना दिया गया था। वही मैंने कहा ना, किसी की बीवी है, किसी की गर्लफ्रेंड है, चाची है, मामा है, ताऊ है, ताई है, जो है सब आ जाओ, खुला खेल फरुक्काबादी, मतलब सबके लिए यहाँ पे है। और
यहाँ पे एक टकसाल खुली हुई है कि आओ सैलरी तो मिल जाएगी तुमको, क्योंकि दिल्ली की जनता के जो पैसे हैं वो सारे पैसे हमारे हैं। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई दिल्ली का राजा हूँ, दिल्ली के राजा हम हैं जी। तो उस राजा ने अपनी प्रजा को ही जो है कंगाल बना करके अपने जो मंत्रीगण थे उनकी जेबें भरी और दिल्ली को उन्होंने बिल्कुल एकदम कंगाल की कर दिया था। और उसके बाद में उनके जो दिल्ली हज कमेटी ने इन्होंने मतलब खुश देखिए कैसे किया था, हिंदू को भी रखा था इन्होंने और मुसलमानों को भी रखा था। और हिंदू हज कमेटी में एक्स उनके जो पुराने पूर्व आप विधायक थे अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस, इन लोगों को सदस्य बना दिया गया था दिल्ली हज कमेटी का। और पंजाबियों को भी खुश रखा उन्होंने, पंजाबी अकेडमी का उपाध्यक्ष जो उनको बनाया था जर्नैल सिंह को। और ये सारी जो है ना जो नियुक्तियां की गई थी, ये सारी की सारी नियुक्तियां की गई थी अपने पर्सनल गेन के लिए, ताकि कल को इनको ये दिखाना अगर पड़े कि मेरी पार्टी कितनी बड़ी है, मेरी पार्टी में कौन कौन लोग हैं, तो उनका एक पूरा का पूरा एक सेटअप उन्होंने अपना रेडी करके रख दिया। तो आप मान के चलिए कि कितना बड़ा गेम खेला गया था और दिल्ली की जनता का कितना सारा पैसा लूट करके एडवर्टाइजमेंट्स में खर्च होता था। आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आते थे, प्रोजेक्ट होता था इतना सा और उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होता था वो इतना बड़ा, मतलब जैसे सूरसा डायन नहीं थी, इतना बड़ा सा जैसे क्रोकोडाइल होता है, इतना बड़ा सा मुंह खोल करके हर चीज जो सामने आ रही है उसको निगल लो। उस तरीके से उन्होंने दिल्ली की जनता को निगला है और दिल्ली की जनता को निचोड़ करके पैसे निकाले थे और निकाल करके पेट भरा है, सैलरी दिया है अपने लोगों को। मैं यहाँ पे एक चीज, एक जो पर्सनल मेरा अपना एक ओपिनियन है मनविंदर जी, कि यहाँ पे जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है ना, उसके अलावा एक एक्शन रेखा गुप्ता सरकार को और करना चाहिए था। जिन लोगों ने इनका अपॉइंटमेंट किया है, किन लोगों ने इनका अपॉइंटमेंट किया, किन लोगों ने इनको नौकरी दी है, उनको भी सैक करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल, देखिए पॉलिटिक्स है, आपको नहीं पता है कि आज पॉलिटिक्स में ये यहाँ पे है, कल को ये हो सकता है वापस भी आ जाएंगे। जब वापस आएंगे तो फिर इनका वही खेल शुरू हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अपॉइंट किया है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। इनको सजा मिली क्योंकि भाई इन्होंने फिर आके ज्वाइन किया था। इनको क्या मिला? इनको ठीक है सैलरी मिली। सैलरी किसने दिया? सैलरी इनको दिया आपकी गवर्नमेंट ने। आपकी गवर्नमेंट ने जिसको बोला था कि आपको इन लोगों को चूज करके लेके आना है, अपॉइंट करना है, वो लोग कहाँ हैं? उनके ऊपर कोई गाज क्यों नहीं गिर रही है? ये मेरा मानना है कि इन लोगों के साथ में उनको भी सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो रेखा सरकार जो है ना, रेखा गुप्ता की सरकार में बहुत अच्छा काम कर रही है और एक एक करके सीएजी की रिपोर्ट्स खुल रही हैं। साथ में ये नहीं कि खुलता जा रहा है, जो सामने आ रहा है एक्शन लेने लायक है उस पर वो एक्शन भी लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अब यही चीज पंजाब की जनता को भी पता लग रहा होगा और उनको भी समझ में आएगा, या उनके यहाँ पर भी अगर इस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं तो उनको भी अब डर लगेगा कि भाई गिने चुने दिन है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। अरविंद केजरीवाल रहते हैं, नहीं रहते हैं तो हमारा क्या होगा। जी मनविंदर, सही कहा आपने नंदिता जी। 17 सरकारी निकायों में जो नियुक्तियां की गई थी वहां से हटाया गया है नेताओं को, तो इट्स अ बिग थिंग। एंड एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, उसके बाद फिर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी उससे। इस फैसले की जो पृष्ठभूमि है वो फरवरी में ही तय हो गई थी 2025 में, क्योंकि उस समय मतलब देखिए सरकार बनने से पहले ही एक्टिव हो गई थी। जैसे ही मतलब कहना चाहिए कि शपथ से पहले ही जमुना जी की सफाई शुरू हो गई थी और इनकी लिस्टें बननी तैयार हो गई थी, कैग की रिपोर्ट टेबल करने की तैयारी हो गई थी। तो आपने जो बात कही है ना, देखिए ये जो मैसेजेस हैं, ये मैसेज कहाँ जा रहे हैं? आप क्या देख पा रही हैं? पंजाब की क्या तैयारी देख पा रही है इसमें? पंजाब की तैयारी तो ये जो अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे हैं करने के लिए, ये औंधे मुंह गिरने वाले हैं। क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जो चीजें सामने आती जा रही हैं। और पंजाब में भी ना पढ़े लिखे लोग हैं और जो कम भी पढ़े लिखे लोग हैं सबके हाथ में मोबाइल है, और मोबाइल से और ये सब चीजें ना वर्ड ऑफ माउथ से बहुत ज्यादा स्प्रेड करती है। एक ने बात किया, दूसरे ने पहुंचाए, तीसरे ने पहुंचाए, करते करते बातें बहुत आगे तक जाती हैं और ये समझ में आता है कि भाई ये लोग क्या करके वहां पे आए हैं। और पंजाब जैसे इतना रिच स्टेट है, क्या माना जाता, क्या मतलब वहाँ की फसलें हुआ करती थी, क्या वहाँ का मेहमान नवाजी है, वहाँ की किस तरीके से वहाँ पे दूध और दही की मट्ठे की जो नदियां बहती हैं। सिंपल लोग हैं वहाँ के, उन सिंपल लोग को भी जाकर के ठगने की पूरी तैयारी हो गई है वहाँ पे, ये उनको समझ में आ रहा है। और आपने सही कहा कि इसकी जो तैयारी है ना फरवरी में शुरू हो गई थी, क्योंकि जो मुख्य सचिव है धर्मेंद्र,
उन्होंने सब लोगों को, अपने लोगों को उन्होंने कह दिया था कि आप वो लिस्ट बनाइए सारी की सारी, और वो लिस्ट के ऊपर काम हो गया। ये नहीं कि लिस्ट बना करके किनारे कर दी कि भाई जब समय आएगा तब हम इसको एक्शन लेंगे। एक्शन भी शुरू हो गया है, और ये दिखाते हैं कि गुड गवर्नेंस आप किसको कहते हैं। गुड गवर्नेंस यही नहीं होती है कि आप जाके जनता के बीच में आप जाइए, आप उनको जाकर के उनके बताइए कि हमने आपके लिए ये स्कीम निकाली, वो स्कीम निकाली। गुड गवर्नेंस में वो भी आता है जहां पर कि किसी भी गलत चीज के ऊपर आपने एक्शन लिया है। और अब वो 177 लोग जो हैं वो कहाँ है, क्या है, अब वो भी अपने सर को बैठ के पीट रहे हुए कि भाई हमने क्या हमको मिला। सही तो कह रहे हो आप है रंजीता जी। ये मतलब पंजाब में सरसों की रोटी और जो है सरसों का मक्की का साग। साग, और जो है सरसों का साग और मक्की की रोटी, और साथ में मट्टा गटक रहे हैं वहां बैठ करके। इसीलिए दिल्ली में नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब देखिए जिन लोगों की नौकरियां गई हैं, है ना, उनसे भी मोटी रकमें ली गई होंगी। आप इमेजिन कीजिए कि कितना इन्होंने, इनका कितना बड़ा पेट है जो भरता ही नहीं था। मतलब कितने घोटाले, हर विभाग में घोटाले, जल बोर्ड में, ये जो जल बोर्ड की बात हो रही है, ये यही सब घोटाले थे। अब देखिए शराब घोटाला। आपको देखिए जी मनविंदर जी, ये तो घोटाले बहुत बड़े वाले हैं। छोटा घोटाला भी अगर मैं आपको गिनवाऊं ना, तो आपको याद है ट्रैफिक लाइट्स पे कुछ लोग हमेशा खड़े रहा करते थे, एक प्लेकार्ड लेकर के, किसी न किसी, या तो एक इनका ऑड इवन का जो टाइम इन्होंने किया था उस टाइम पर भी, या कुछ ना कुछ लेकर खड़े थे। उन तक को ह्यूज अमाउंट दिया जाता था पर डे के हिसाब से। 500 छोटा अमाउंट है, हजार रुपए उन लोगों को दिए जाते थे। सोचिए वो पैसा कहाँ से आता था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कोई टकसाल खोली हुई थी कि अपने घर से वो पैसा दे रहे थे? वो सारा का सारा पैसा दिया जाता था, जनता का टैक्स का जो पैसा इकट्ठा होता था वो दिया जाता था। तो ये बड़े घोटाले, जल बोर्ड घोटाला कह दीजिए, या पशु वाला घोटाला, कुछ भी घोटाला कह दीजिए, यमुना घोटाला कह दीजिए, या मेट्रो घोटाला कह दीजिए, सीसीटीवी घोटाला कह दीजिए, बस घोटाला कह दीजिए, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला कह दीजिए, एनी यू नेम एनी, सारे घोटाले तो किए हुए हैं। तो ये जो छोटे वाले जो घोटाला है ना, इसके ऊपर नजर लोगों की कम जाती है, मगर ये भी एक घोटाला है और बहुत जबरदस्त घोटाला था। जब पैसा रंजीता दिया जी, गया तो उन बच्चों को खड़ा करके। जी एक चीज और सामने आ रही है कि इन नियुक्तियों का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया था। ये पद केवल पार्टी कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए थे। तो आप समझिए कि ये किस तरीके से जनता को लूट रहे थे। और ये वो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल, जो ये कह रहे थे कि मेरा फैसला तो जनता करेगी, मैं जनता की अदालत में कर दिया जाऊंगा। ना, तो कर जनता दिया ने ना। तो अपना फैसला कर दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब रेखा गुप्ता की जो सरकार है, उनकी जो सीएमशिप में जो काम हो रहे हैं, वो भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एंड एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी कि ये पंजाब में बैठ करके क्या बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगी, क्योंकि रेखा गुप्ता जी का अभी एक क्योंकि इंटरव्यू आया था। कबूतर होता है ना, हाँ आंख बंद कर लेता है, तो उसे लगता है कि अब हाँ बिल्ली मुझ पर झपट्टा हाँ नहीं बिल्कुल, मारेगी। और बिल्ली आके खा जी जाती है। देखिए अभी जी। ना रेखा गुप्ता का एक इंटरव्यू आया था, एक प्रमुख चैनल को उन्होंने दिया था। उसमें जो एंकर थे उन्होंने पूछा था उनसे कि आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या है। तो उन्होंने कहा था जो उन्होंने कर्म किए हैं वो कर्म ही उनको जेल में लेकर के जाएंगे, उनका डेस्टिनेशन, उनका एड्रेस और कोई हो ही नहीं सकता है। तो जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो आपने भी एग्जाम्पल दिया कबूतर वाले, एग्जैक्टली बिल्कुल सही चीज है। उनको लग रहा है कि जैसे दिल्ली की जनता में उन्होंने कहा था आपका बेटा आया है वहां पे, और आप अपने बेटे को अगर चाहते हैं कि जेल ना जाए तो आप उसको भर भर के वोट दीजिए। मतलब वहां पर भी उसने कोर्ट की, कानून की, जैसे कहते हैं ताक के ऊपर रख दिया था कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनता मेरे साथ है। इनको ये शायद से भूल जाते हैं कि देश डेमोक्रेसी से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, और उसमें बहुत क्लियर लिखा गया है कि आप अगर ये गलत काम करेंगे तो आपकी ये सजा है। पंजाब में भी जाकर के ये वही पैंतरा अपना अपना रहे हैं, और ये वहां भी जाके दिखाना ये चाह रहे हैं कि भाई मैं साफ सुथरा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किए। दिल्ली में जो जनता थी, अगर वो जाके ये कह देना कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है, तो ये कोई बहुत सरप्राइज होने वाली बात नहीं होगी। जैसे राहुल गांधी ने जब उत्तर प्रदेश में जब वो अमेठी से हारे थे, तो वायनाड जब चले थे, तो उन्होंने कहा था कि वायनाड की जनता बहुत समझदार है, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको समझ नहीं है इलेक्शन की।
ठीक है ना, तो ये भी अगर इसी तरीके से जाके कह दें कि दिल्ली की जनता जो है उसको समझ नहीं है कि अरविंद केजरीवाल क्या है, अरविंद केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी क्या है, पंजाब के लोग बहुत समझदार है। तो अगर कल को इस तरीके का कोई उनकी तरफ से स्टेटमेंट आता है ना, तो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, क्योंकि सही ये कह रहे आदमी हैं। जो है ना पावर के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है। बच्चों सही से बड़ा कह तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो जनता तो उसके लिए इस्तेमाल करने की चीज है, जहां पर के लोगों को वही इस्तेमाल करेगा, उनका पैसा वो लेगा, उनको बेवकूफ बनाएगा। क्या-क्या चीजें इस्टेब्लिश कर दी हैं अरविंद केजरीवाल ने। मतलब बच्चों की झूठी कसम खाई, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं घोड़ा नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। गाड़ियां, मतलब गाड़ी नहीं ली, गाड़ियां ली और आज तक ली हुई हैं। बंगले के लिए ऐसे फरियाद कर रहे थे कि मुझे अब रहने की मेरे पास कोई जगह नहीं है। चलिए, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन्होंने अपना बंगला दे दिया है, हाँ, कोई लव कमी नहीं यूनिवर्सिटी है। वाले। हाँ, एंड नहीं, और आपको एक याद है, इनको मेरी नानी कहती थी, मतलब कोई किसी के मस्जिद गिरा करके जो मंदिर बनेगा उसमें नहीं जाना चाहिए हमको। ये सब परिवार उसी उसमें गए थे, तो दर्शन नानी को करके आए सपना आ हैं। रहा, नानी को सपना आ रहा था क्या? और वो हाँ, तो नानी को बहुत सपना आ रहा था। बुजुर्ग होंगी, उन्हें तो सब पता होगा। उस उम्र इन्होंने के लोगों को सबको तो पता इस्तेमाल होता किया है, है, पता सबको होता है इस्तेमाल कि किया वहाँ है। पे क्या था। वहाँ पे पहले से ही रामलला कई सालों से हम देख रहे हैं, और किस उससे तरीके उनको से फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रामायण, मैं कहती हूँ अगर आपने रामायण नहीं पढ़ी थी तो आपको नहीं सुनी तो होगी ना। रामायण के बारे में उन्होंने कहा, क्या कहा था कि सीता का हरण क्यों हुआ था, क्योंकि राम और लक्ष्मण खाना ढूंढने गए थे। मतलब ये इतनी ऐसी बात थी कि मुझे लगता है कि इनकी मम्मी ने अगर इनको 2 थप्पड़ मारे, मतलब पक्का मारना चाहिए था इनके केजरीवाल की मम्मी को, कि बेटा तूने जाके हमारा नाम डुबो दिया, कि हम तुमको ये भी नहीं बता पाए कि ये सीता माता का हरण क्यों हुआ था। राम और लक्ष्मण खाना ढूंढने गए थे, इसलिए हरण हो गया था। क्या बताना चाहते हो आप? और फिर वही रामलला के दर्शन करने आप अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में आप गए थे, पूरा पैराफर्नेलिया हाँ, लेकर के, सब लोगों बिल्कुल। को वहां पे। और कई क्या जगह है ये जाते हैं, अब आदमी? तो हनुमान मंदिर जाते हैं। हाँ, वो जो सीएम है हरियाणा के, वो तो कह रहे थे कि मत्था टेको, लेकिन जो है पंजाब में अपनी छावनी मत डालो। बिल्कुल सही भगत बात। भगवंत मान तो यही कह रहे हैं ना, मत्था टेकने आ रहे हैं, हाँ, अब उनको कहाँ कहाँ हाँ। लेके जा रहे हैं। तो अपने मतलब के गोल्डन लिए टेम्पल कहीं भी। बताइए, गोल्डन हम्म, टेम्पल जा रहे हैं वहां पे जा करके। अच्छा, अभी थैंक गॉड उन्होंने एक ड्रामा नहीं किया जो राहुल गांधी ने किया था, वहाँ बर्तन धोने वाला, सेवा जो दे रहे थे ना अपनी। ये ड्रामा भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो भी ड्रामा हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर ये ड्रामा हो जाता है तो। सही कह रही हैं, क्योंकि इनकी कंपनी को ही वैसे जो है नौटंकी वाली कंपनी कहते हैं। अब तो इनकी जो पार्टी है उसका कोई अस्तित्व वैसा नहीं बचा जब ये दिल्ली में सीएम हुआ करते थे। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पे आपने जानकारी दी, और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें पूरा सुना, और मेरा ये आग्रह भी है आपसे कि आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और देखिए आप लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखता है। एंड ननिता जी जो है, इनका अपना चैनल है द लखनऊ डायलॉग, उस पर भी आप जाएँ, वहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नंदिता जी जो भी वीडियो अपलोड करें, आप तक उसका नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए। अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।